सास बहू को कहती है कि बहू जाओ तुम्हारे ससुर जी के पैरों में थोड़ा मालिश कर दो, उनके पैरों में दर्द हो रहा है। आप जो बहू होती है अपने ससुर जी के पैरों में मालिश करने जाती है, लेकिन ससुर उल्टा सीधा बातें करते, उनका उल्टा सीधा हरकत करते। अब बहू जब आकर अपनी सास को बताती है तो सास कहती है कोई बात नहीं, ये छोटी मोटी बात है, तुम्हारा फर्ज है ससुर जी का सेवा करना, तुम सेवा करो। ये बात सुनकर बहू हैरान हो जाती है और फिर सास की जो आदेश थी वो पालन करने लगती है। अब ये बात अपनी जो पति होता है वो पति को भी बताता है, लेकिन पति भी यही बात कहता है कि कोई बात नहीं, ये सब छोटा मोटा बात है, ये सब चलते रहता है, माँ जो कह रही है वो करो, नहीं तो तुम मुझे तलाक दे दो। ये सुनकर जो घर की बहू है वो हैरान रह जाती है। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी घटना, कहाँ की है। नमस्कार आदाब, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी में। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अपने ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो घटना है ये घटना मध्य प्रदेश की इंदौर की है। इंदौर में एक हाई प्रोफाइल फैमिली रहा करता था। उस घर का जो बेटा है वो बेटा बैंक में, प्राइवेट बैंक में नौकरी करता था। 2023 मई महीने में भोपाल की एक लड़की से उसकी शादी होता है। उसका बाद करीब 1 महीना बीतता है, बहुत अच्छे से गुजर रहा था। पर 1 महीना बाद उसका जो सास होती है, सास कहती है कि बहू तुम्हारी ससुर जी के पैरों में थोड़ा तेल मालिश कर दो, क्योंकि उनका पैरों में अक्सर दर्द होता रहता था। तो पहले तो बहू जो होती है वो कहती है मैं कैसे कर दूँ, लेकिन सास पर दबाव बनाती है तो बहू मान जाती है, कहती है ठीक है कोई बात नहीं, ससुर जी भी बुजुर्ग है, कम से कम 60 साल उम्र होगी। अब बहू उसका मालिश करने जाती है तो ससुर उल्टा उल्टा हरकतें करने लगते हैं, गलत हरकत करने लगते हैं। अब ये बात ससुर जब सास को बहू बताती है, कहती है कि ऐसा कोई बात नहीं है, सब छोटा मोटा बातें करते रहो, कुछ नहीं है। अब फिर एक दिन जब बहू ससुर जी को पैर मालिश करने जाती है तो ससुर कहता है कि इधर करो उधर करो। इसके बाद ससुर अपने एक झटके में अपना कपड़ा उतार देता है और कहता है उधर उधर मालिश करो, और फिर बेड में उठकर बैठ जाता है और फिर बहू को जबरन उसको पकड़ लेता है और उसका साथ गलत हरकत करने लगता है, उसको बलात्कार करता है। अब ये बात वहाँ से रोती हुई बहू आकर अपने सास को बताती है। सास कहती है कि कोई बात नहीं, ये सब छोटा मोटा बात है, ये सब चलता है, यही तो फर्ज है तुम्हारी ससुर जी का सेवा करना। इसके बाद जब बहू थाक हार कर अपनी पति को बताती है तो पति भी यही बात कहता है। पति तो पहले विश्वास नहीं कर रहा था, इसके बाद जब उसको विश्वास दिलाने की कोशिश करता है तो कहता है तुम ये सब बात मत बोलो, जो माँ कहती है उसे सुनो, नहीं तो तुम मुझे तलाक दे दो। लेकिन ये बात सुनकर बहू हैरान रह जाती है, उसका सास भी नहीं मान रही है, उसका पति भी नहीं मान रहा है, अब क्या करे। लेकिन फिर भी पति को बहुत समझाने की कोशिश करता है। अब जो पति होता है ये कहता है ठीक है, वो सब छोटा मोटा बात है, कोई बात नहीं, ये सब चलता है। ये सुनकर और हैरान रह जाती है और टूट जाती है। उसके बाद कुछ दिन बाद वो अपनी मायके चलाई जाती है, लेकिन सास कुछ दिन बाद जाकर उसको ले आती है, लेकिन मायके में वो बोलने की साहस नहीं हो रहा था, वो बोल नहीं पाती है। उसके बाद फिर ले आती है, उसके बाद फिर वही हरकत। अब कुछ दिन बीतते, हर रोज जब ससुर की मालिश करने जाती है तो ससुर ऐसे ही हरकत बहू के साथ करता है और धमकी देता है कि तुम अगर किसी को बाहर में बताई तो तुम्हारी इस बात को कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि मैं बुजुर्ग हूँ, तुम्हारी बात का कोई विश्वास नहीं करेगा। और इसका जो सास होती है ये भी धमकी देती है कि अगर तुमने बात किसी को बाहर बताई, तो अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम्हारे ससुर जी की सेवा नहीं की, तो तुम्हारी जो माँ और पिताजी है उनको तांत्रिक विद्या से, काला जादू से मैं मारवा दूंगी। ये बात सुनकर बहू परेशान हो जाती है और जो सास कहती है यही करती है। कुछ दिन बीतता है और फिर अप्रैल महीना आता है। अप्रैल महीना में उसका तबीयत बिगाड़ने लगती है, रोज़ तबीयत बिगाड़ने लगती है, उसका वो बीमार होने लगी। तब उसको सास और बहू ससुर ने उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं और ले जाने के बाद जब उसका चेकअप वगैरह होता है तो पता चलता है कि उसका अंदर गर्भ ठहर गया। अब ससुर और सास ने
डॉक्टर को कहता है कि उसका गर्भ नष्ट करना है यानी गिराना है, तो डॉक्टर साफ मना कर देता है, कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा क्योंकि उसका 3 महीना पार हो चुका है, अभी रोगी को जान को खतरा हो सकती है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप क्या करें? आप फिर ससुर और जो सास है वो बहू को अपने घर ले आते और फिर उसको गर्म पानी के साथ एक काढ़ा बनाकर पिला देती है और फिर उसका गर्भ गिर जाती है। उसके बाद फिर उसको तबीयत बिगाड़ने लगती है, कुछ दिन बीतता है और फिर वही हरकत करने लगी। कुछ दिन जब वो ठीक होने लगा फिर उसको साथ ससुर वही हरकत करने लगा। अब 2024 जून महीना में वो अपनी मायके में माँ को फ़ोन करती है और कहती है माँ मुझे ले जाओ, मैं यहाँ रहकर बीमार रहने लगी, शायद मैं यहाँ रहूँगी तो ठीक नहीं हो पाऊँगी। अब उसका माँ इंदौर से भोपाल से इंदौर आती है और उसको लेकर अपने साथ इंदौर ले जाती, भोपाल ले जाती है। इसके बाद वो वहाँ जाने के बाद गुमसुम रहने लगी, लेकिन माँ पूछती है कि क्या हुआ बेटी, तुम इतने गुमसुम क्यों रहती हो, क्या बात है बताओ तुम। लेकिन ये कुछ नहीं बताती, वो डरी से मी हुई रहती थी। अब क्या करे, कुछ दिन बीतता है, फिर एक दिन उसका मौसी आती है उसकी घर और फिर उसका माँ जो है माँ कहती है कि तुम उससे पूछो क्या हुआ, क्यों ये गुमसुम रहने लगती है, तो कुछ बताती नहीं है। तो जो मौसी होती है उसके पास जाती है और बहुत प्यार से मौसी ने उसको पूछी कि बेटी तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्यों तुम इतनी गुमसुम रहती हो, कुछ हुआ क्या तुम्हारे साथ ससुराल में। तो वे टूट जाती है और कहती है कि मेरा साथ मेरा ससुर जी ने ऐसा ऐसा किया, मैं मालिश करने, मेरे सास ने मुझे मालिश करने भेजती है ससुर के पास और ससुर जी ने मेरा साथ उल्टा सीधा हरकतें करते, मेरा साथ रेप करते। और जब मैं ये बात ससुर जी को बताई, सास को बताई, तो सास ने कहती है कि ये तुम्हारी फर्ज है, तुम जो कहता है ससुर यही करो, अगर तुम नहीं करो तो मैं काला जादू से तुम्हारे माँ पिताजी को मरवा देंगे। अब जब मैं पति को भी बताई, मेरे अपनी पति को भी बताई, पति भी पहले तो विश्वास नहीं करते, जब मैं विश्वास दिलाने की कोशिश करती, पति भी यही कहते कि ये सब छोटा मोटा बातें सब चलते रहता है, माँ जो कहती है वो करो, नहीं तो तुम मुझे तलाक दे दो। ये बात सुनकर मौसी भी हैरान रह जाती है, दंग रह जाती है। अब मौसी जाकर उसकी माँ को बताती है, माँ सुनकर रो देती है, वो कहती है कि मेरा बेटी पर कितना क्या गुजरी होगी, कितना कुछ सहा होगा उसने, अगर आज नहीं बताती तो मैं कभी जान नहीं पाती। उसके बाद वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन भोपाल में ही जाती है, जाकर पूरी बात खुलकर बताती है। उसके बाद भोपाल में जो एडिशनल एसपी होता है वो एक 0 FIR दर्ज करवाती है अलग अलग धाराओं में। फिर वहाँ से वो केस को ट्रांसफ़र करके इंदौर में ले जाया जाता है। इंदौर अन्नपूर्णा थाना में ले जाकर उन पर तीनों के ऊपर मामला दर्ज करवाया जाता है, सास ससुर और बेटे के ऊपर, उसके पति के ऊपर। और उसका जांच में जुटी हुई है पुलिस, लेकिन ये बहुत हाई प्रोफाइल केस थी, हाई प्रोफाइल परिवार से जुड़ी हुई थी, तो बहुत घुट घुट कर पुलिस कदम रख रही है ताकि अच्छा से जांच की जाए, कोई सबूत मिट ना जाए। तो इनका जो नाम और पता में ढूंढने की बहुत कोशिश की, शायद वो बहुत हाई प्रोफाइल है इसीलिए उनका नाम और पता कोई से मुझे नहीं मिला। अगर कोई ऐसे लोग होते तो पटाख से कोई भी उसका नाम पता सब दे देते। हाई प्रोफाइल होने से वही फ़ायदा है कि नाम और पता छुपा दिया करते हैं। तो यही था कहानी। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना ना भूलना, कमेंट करके बताना कैसे लगा मेरे ये कहानी।